पढ़ाई की ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि तुम्हारा पढ़ा हुआ तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों तक याद रहेगा। तो भाई थोड़ा समझाओ, मतलब कोई तो ऐसी भैया ये वीडियो देख लोगे तुम्हारे अंदर लग जाएगी पढ़ाई की आग। 24 घंटे में से 26 घंटे पढ़ोगे। मैं तो कहूंगा कि आप निकलो जल्दी, जितना जल्दी हो सके ना हरिद्वार निकलो, वहां जाओगे थोड़ा सा शांति मिलेगी। वो वाली शांति नहीं जो तुम सोचो, मतलब मन की शांति मिलेगी, दिल की शांति मिलेगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का संडे के स्टॉक शो में, और आज हम कुछ कलेक्टिव प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले आपको ये बता देता हूं, ताकि आपको पता चले कि ये वीडियो आपके लिए है कि नहीं है। आप में से काफी सारे लोग ये पूछते रहते, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है कि सर हमने फंडामेंटल पढ़ लिए, थियरी पढ़ लिए, बट जब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमसे गलतियां होती हैं, क्वेश्चन सही नहीं होते हैं या फिर कम सही होते हैं, ज्यादा गलत होते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। क्या करें, एग्जाम काफी क्लोज आ गया है। कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि सर हमने एक बुक पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत मजा आ रहा था सर, धड़ाधड़ क्वेश्चंस बनते जा रहे थे और हमने भी फटाफट सब निपटा दिए। पर जैसे हमने दूसरे बुक पे मूव किया या कुछ दूसरे क्वेश्चन या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, तो वहां पे मैं स्कोर ही नहीं कर पा रहा हूँ। इसका क्या रीजन है? क्योंकि हमने एक बुक भी पढ़ा है, उसके ढेर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, बट टेस्ट सीरीज में हमारे बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, या फिर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। उस बुक वाले सारे क्वेश्चंस बने थे, दूसरे वाले नहीं बन पा रहे हैं। इसका क्या रीजन है? तीसरा आपका कॉमन डाउट होता है, और ये जनरली सबका डाउट होता है कि मैं पढ़ लेता हूं, फटाफट याद कर लेता हूं, चीजें याद भी हो जाती हैं, मेरा जो याद करने मतलब मेमोराइज करने की जो स्पीड है काफी ज्यादा है, बट जिस स्पीड से मैं आगे जाता हूं उसी स्पीड से पीछे भी आता हूं। पता चलता है कि एक हफ्ते के अंदर सारा सफा चट है, ऊपर कुछ है ही नहीं, पता नहीं चला क्या पढ़ा, भूल जाता हूं इन शॉर्ट। इसको भी डिस्कस करेंगे, इसका क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का ये डाउट है कि अब चूंकि एग्जाम क्लोज आ रहा है तो बहुत ज्यादा घबराहट होती है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। कम लोगों का प्रॉब्लम होता है ऐसा, बट कुछ लोगों का डेफिनेटली होता है कि घबराहट सी होती है, मन मतलब क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इस टाइप की चीजें मन में आती रहती हैं, बहुत कुछ छूट गया, इस टाइप की चीजें। मतलब इन शॉर्ट आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहा है, जितना ज्यादा आपको पढ़ना चाहिए, आपकी पढ़ाई कम होती जा रही है। और कुछ लोग तो बहुत ही खतरनाक हैं, वो तो कहते हैं कि, और हालांकि अगर रिसेंटली किसी ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा होगा तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको पर्सनली टारगेट कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सर अब एग्जाम 1 महीना बचा है, जल्दी से कोई बुक बताओ जिसको पढ़ें और निपट लें तुरंत। तो लास्ट वाला क्वेश्चन का जवाब बहुत छोटा है, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। मैं तो कहूंगा कि आप निकलो जल्दी, जितना जल्दी हो सके ना, हरिद्वार निकलो, वहां जाओगे थोड़ा सा आपको शांति मिलेगी। वो वाली शांति नहीं जो तुम सोच रहे हो, मतलब मन की शांति मिलेगी, दिल की शांति मिलेगी। वहां आओ, नेक्स्ट टाइम सोच लेना। मतलब इतना डिस्परेट हो गए हैं कि 1 महीने में पढ़ेंगे और सीधा एग्जाम निकाल लेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, बट एक रिक्वेस्ट के साथ। रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझसे किसी मैजिक की उम्मीद मत करिएगा। ऐसा कोई मैं आपको टेक्निक नहीं बताने वाला यहाँ पे जिससे आपका सारा प्रॉब्लम एकदम यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। हम कुछ रेशनल लॉजिक के साथ चीजों को डिस्कस करेंगे। चुटकी बजाने की बात मैंने इसलिए कहा कि कई बार हम थंबनेल देखते हैं ना, मतलब यूट्यूब पे आप गए हो, स्क्रॉल करते रहो तो तब तक थंबनेल आ जाता है, पढ़ाई की ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि तुम्हारा पढ़ा हुआ तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों तक याद रहेगा। अरे भाई थोड़ा थम जाओ यार, हमें बस ऐसी बताओ कि हमें याद रहे, आने वाली पीढ़ियां अपना देख लेंगी। मतलब कोई तो ऐसी, भैया ये वीडियो देख लोगे ना तुम्हारे अंदर लग जाएगी पढ़ाई की आग, 24 घंटे में से 26 घंटे पढ़ोगे। तो मुझे समझ में नहीं आता मुझे कि यार ये इतनी हिम्मत लाते कहां से हैं। मतलब वीडियो देखने के बाद ये नहीं सोचते कि आदमी नीचे क्या देगा, वो मैं देख पाऊंगा कि नहीं। खैर नेवरदलेस ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप मुझसे वो उम्मीद मत करिएगा। हम थोड़े रेशनल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इसका रीजन क्या हो सकता है और किस तरीके से इन सारी चीजों से हम बच सकते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मूव करते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे कि आपने चीजें तो पढ़ा है बट आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। इसका देखिए केवल एक ही रीजन होता है, और सिंपल वर्ड में होता है कि आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा है, बट सच में आपने पढ़ा नहीं है। पढ़ाई करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, दोनों अलग अलग चीजें होती है। मतलब इन पढ़ाई करने का मतलब ये है कि बस ओवरव्यू नहीं लेना। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको फंडामेंटल समझने हैं, तो चीजों को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आपने बस सिलेबस कंप्लीट करने के लिए धड़ाधड़ पेज पलटे हैं कि जैसे 1 नाइट फाइट होती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और जाके राम कहानी लिख के आ जाते हो, वहां पे कॉपी जाती है, जिसको चेक करने वाला वो देखता है नहीं अंदर क्या लिखा है, और ठीक है वो भी आपको पास कर देता है, एवरेज मार्किंग कर देता है। मतलब
ऐसी बहुत सारी स्टोरी मैंने देखे हैं, बट मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाह रहा हूं। लोग ऐसे लोगों से कॉपियां चेक करवाने के लिए देते थे, आई है कॉपी, उनको चेक करने के लिए अपने बीबी को दे दिए, बीए पास है, बीटेक की कॉपी चेक कर रही है। तो इस टाइप की चीजें हो रही यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे आप सक्सीड कर पाते हो, बट यहाँ पे नहीं कर पाओगे भाई। यहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्स शीट है वो कंप्यूटर चेक करता है, उसके पास कोई फीलिंग नहीं है। गलत हो तो गलत हो, कुछ भी लिखे हो, अगर गलत है तो गलत ही है। छोटी सी भी मिस्टेक हुई, अगर आपने ऑप्शन गलत चूज किया है, गलत है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो पढ़ना है ढंग से पढ़ना है, ओवरव्यू नहीं लेना है, क्योंकि किसी भी तरीके से आपका ओवरव्यू आपके एग्जाम में आपका स्कोर इंप्रूव नहीं कर पाएगा। हाँ, ओवरव्यू से आपको नॉलेज रहेगा, आप डिस्कस करना है, इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहां पे थोड़ा डिस्कशन आप कर सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो, बट एग्जाम में आपको एग्जैक्ट चाहिए। एग्जैक्ट से थोड़ा इधर उधर भी नहीं चाहिए, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। अब आप कहोगे कि 1 महीने की टाइम बची, अब क्या करें, फिर से एकदम शुरू से पढ़ें? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से मुझे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो जरूर उस टॉपिक को, अगर इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन पेपर देख लो। अगर वो लगता है कि इससे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उसको ढंग से पढ़ लो। जो पढ़ो उसको एटलीस्ट ऐसा करो कि एग्जाम में उसका कुछ बेनिफिट्स मिले। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ लिया और सिलेबस का 20% से भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। भले आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट बिलीव मी कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला एग्जाम में। तो अगर आपने ऐसा ओवरव्यू किया है, आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो प्लीज एक बार चीजों को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना स्टार्ट करिए और पहले सेलेक्टिव पढ़िए। क्योंकि कम टाइम बचा है, 1 आध महीने अगर आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, तो पहले सेलेक्टिव पढ़ लीजिए, बाद में बचेगा टाइम उस हिसाब से एडजस्ट करिएगा। बट जो पढ़िए ढंग से पढ़ के जाइए कि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप करो। इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि आपने चीजों को ढंग से नहीं पढ़ा है। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हमने एक बुक पढ़ा, बड़ा मजा आ रहा था, पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व किया, उससे भी ज्यादा मजा आया क्योंकि क्वेश्चन बन रहा था, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। जैसे ही किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने गए या कहीं टेस्ट सीरीज ले लिया वहां गए या प्रैक्टिस क्वेश्चन में गए दूसरे बुक के, वहां पे सारा मजा एक सेकंड में निकल गया। मतलब क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहे हैं, एक क्वेश्चन गया, 2 क्वेश्चन गया, ऐसे में तो स्किप करते जा रहा हूं, बन ही नहीं रहा है। इसका रीजन ये होता है, ये आपकी यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्शन में गलती हुई है कि जो बुक आप पढ़ रहे हो ना, वो सस्ते पब्लिशर्स की बुक आप पढ़ रहे हो। अब होता क्या, जो सस्ते पब्लिशर क्यों बार बार खा जाता है कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, इसका फायदा क्या होता है, या फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको क्यों सॉल्व करने चाहिए। इसका रीजन ये है कि जो सस्ते पब्लिशर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सस्ते राइटर में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि राइटर बेचारा मेहनत करके ही लिखता है, भले क्वालिटी किसी की कम ज्यादा हो सकती है, बट पब्लिशर क्या करते हैं, जिनकी बुक नहीं पब्लिश करनी चाहिए पैसे के लिए, वो भी पब्लिश कर देते हैं। इसमें होता क्या है कि जो सस्ती बुक है उनको आप क्या करते हो, वो बड़े टेक्निक से अपने बुक को लिखे होते हैं। जो थियरी पढ़ाएंगे सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन उठा के दे देंगे कि आप ये लो थियरी पढ़ो, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है भाई, बना बनाया यहाँ पे थियरी है, उसी थियरी पे इधर एमसीक्यू बने हुए हैं, आपने थियरी पढ़ा, अरे वाह ऐसी एमसीक्यू आता है, आपने इधर टिक किया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, आपके मजा आ गया यार, सारे बुक पढ़ा, सारा क्वेश्चन उड़ा दिया, बट जैसे दूसरे बुक में जाते हो फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, वहां पे डायमेंशंस चेक नहीं किए गए हैं कि इसी फंडामेंटल पे किस किस डायमेंशन के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप थोड़े से किसी एक बुक के कीड़ा बनने से अच्छा है कि थोड़ी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बुक का आप कीड़ा बन सकते हो अगर बहुत स्टैंडर्ड बुक है तब, अगर लोकल बुक पढ़ रहे हो तो आप एक बुक का कीड़ा ना बनो, क्योंकि उसमें एक ही तरह के क्वेश्चन देते हैं, वो वेराइटी पे भरोसा ही नहीं करते, बना नहीं पाते हैं। ठीक है, उसका रीजन भी होता है, उनके पास क्वेश्चन आएंगे कहां से, बना ही नहीं पाते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप प्रीवियस ईयर के पहले प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करो। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, अगर लगता है कि नहीं फंस रहा हूं, बोरिंग हो रहा है, तो एक बार उसको देख लो, एक ओवरव्यू देख लो। तो जैसे ही आप वो टॉपिक पढ़ते हो ना, आपके माइंड में रहता है कि यार ये वाला एमसीक्यू पूछा गया था, अच्छा ये वाला एमसीक्यू, इस टाइप का एमसीक्यू पूछा जाता है। तो आपका माइंड जब उस टाइप की थियरी पढ़ते हो ना, तो उस थियरी पे स्ट्रेस देता है कि इस थियरी से क्वेश्चन आता है, तो वो आपको चीजें याद रहती है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का कि एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लो, आप ओवरव्यू तो एटलीस्ट ले लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो टॉपिक पढ़े उसी टॉपिक का देख लो, तो आपका माइंड स्ट्रेस करता है, आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि क्या पढ़ना, आप ब्लाइंड दुनिया में नहीं घूम रहे होते। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। जो आपका थर्ड क्वेश्चन था कि एग्जाम पास आ रहा है, घबराहट हो रही है।
अगर आपको लिटरली घबराहट हो रही है तो एक तरह का ये पॉजिटिव साइन है, सही है। आपको घबराहट हो रही है, इसका मतलब यही है कि आप एग्जाम को लेके सीरियस हो। अब घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट इसलिए होती है क्योंकि आप कंपैरिजन या तो करते हो, किसी दोस्त से मिल लिए और वो ज्यादा पढ़ लिया है, फिर ऐसी बातें हो गई इसलिए घबराहट हो रही होगी आपको, या फिर कहीं क्वेश्चन सॉल्व किए, टेस्ट सीरीज लगाए, वहां पे नंबर कम आ रहे हैं इसलिए घबराहट हो रही है, या आपने सेल्फ इवेल्युएशन किया, देखा कि सिलेबस यार कंप्लीट नहीं हो पाया, टाइम कम बची है इसलिए घबराहट हो रही है। तो इस टाइप का रीजन होता है। ये घबराहट ही इसलिए हो रही है क्योंकि आप एग्जाम को लेकर सीरियस हो और कुछ कमी रह गई आपके प्रिपरेशन में, आपने खुद को सेल्फ इवेल्यू किया है और आपको लगता है कि नहीं यार आप इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते या इससे अच्छा कर सकते थे, नहीं कर पाए हो, इसलिए घबराहट होती है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं यही कहूंगा कि आपको घबराहट हो रही तो एटलीस्ट ये तो सही है कि आप सीरियस हो एग्जाम को लेके। जब आप सीरियस हो तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करो, घबराहट को थोड़ा दूर रखो, कोई बात नहीं, दूसरे का ना सुनो, खुद को आइसोलेट करने की कोशिश करो, किसी से डिस्कस मत करो तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या नहीं पढ़ा, तुम्हारे टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आए। अगर आपको ये भी लगता है कि आपके टेस्ट सीरीज में कम नंबर हैं, किसी को बताने से आपको थोड़ा सा इंफीरियरिटी आएगी तो आप वो भी मत बताओ, क्योंकि ये सारी चीजें आपके मोरल डाउन करती हैं और अल्टीमेटली उससे आपका घाटा ही होता है। तो ये काम ना करो। आप खुद को आइसोलेट करके जितना कंसंट्रेट कर सकते हो पढ़ो। 2-4 दिन 5 दिन अगर खुद के कंसंट्रेट करके, खुद को कंसंट्रेट करके आप पढ़ोगे तो इससे होगा क्या, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और ढेर सारी चीजें आप 5-6 दिन में पढ़ लोगे। आपको लगेगा कि यार काफी सारी चीजें पढ़ लिया और हो जाएगा। अगर घबराते रहोगे, कंसंट्रेशन नहीं बना पाओगे, इनसे उनसे एग्जाम के बारे में डिस्कस करोगे, कमेंट करोगे, ग्रुप में बहुत सारे लोग फिजूल की बातें करते रहते हैं, उस सारे चक्कर में पढ़ोगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर, जितना टाइम दोगे उतना ज्यादा दूर होते जाओगे। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम पढ़ते हैं बट भूल जाते हैं। अब देखिए, ये भूलना एक बहुत ही नेचुरल सा प्रोसेस है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा सोचने की जरूरत यह है, अगर आप बहुत जल्दी भूल जाते हो चीजें, अगर आपने पढ़ी, मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं मेमोराइज कर पा रहे हो, तो इसका मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा फील होता है, हो सकता है दूसरे लोगों का दूसरा भी रीजन हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि हमने जो चीज पढ़ा है उस पर टाइम नहीं दिया है, बहुत जल्दी उसको ग्रैब करने की कोशिश किया है, माइंड में सेटल डाउन नहीं हुआ है, चीजों को हम समझ नहीं पाए हैं और तब तक हमें लगा कि ये हमने पढ़ लिया और क्वेश्चन सॉल्व किया। क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश हमारे माइंड में गया है तो हमारा माइंड उसको रिस्पॉन्स भी कर देता है, हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, बट बहुत जल्दी वो स्किप हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट, हमने उसको टाइम नहीं दिया, रिवर्ट बैक में वो हमारे पास कुछ टाइम तक नहीं रह रहा है, जल्दी निकल जा रहा है। तो आप कोशिश करो कि जिस चीज को पढ़ रहे हो थोड़ा सा उसको लिखो भी एक बार। कोई फॉर्मूला पढ़ लिया तो लिख लो, कोई फंडामेंटल अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको वहीं पे जहां पे आप पढ़ रहे हो पेंसिल से थोड़ा सा टाइम देके बिना उसको देखे सॉल्व करो। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि तुरंत नहीं आ रहा है, तुरंत जाके सोल्यूशन देख लेते हैं। ये ना करो, ये बहुत खराब हैबिट होती है। थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस देके जो चीजें जो आपने पढ़ा है उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो, भले वो ना याद आए, अल्टीमेटली आपका 1 मिनट 2 मिनट वेस्ट हो जाए, बट आप मेमोराइज करने की कोशिश करो। इससे माइंड पे स्ट्रेस जाएगा चीजों को रिवर्स करने का, तो आपका ये हैबिट बनेगी कि माइंड आपका रिकॉल करना स्टार्ट करेगा। तो आप तुरंत सोल्यूशन ना देखें, थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर बनाएं और चीजों को थोड़ा सा टाइम देके समझें, थोड़ा सा लिखें। तो इससे क्या, एक बार आपने थोड़ा सा टाइम देके सोचा कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, फिर उसको एक बार लिखा, तो जो चीजें 2-3 बार रिपीट हो जाती हैं वो याद रहता है। याद रखने का रॉकेट साइंस किसी के पास नहीं होता है। जितना ज्यादा बार बार प्रैक्टिस करोगे, जितना बार चीजों को रिवाइज करोगे, उतना ही चीजें आपको याद रहेंगी। पहले भी मैंने एक बार बताया था जब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पहली बार पढ़ा हुआ हमें 4-5 दिन या 1 हफ्ते याद रहता है, फिर 1 हफ्ते में रिवाइज कर लेंगे तो वही हमें 15-20 दिन तक याद रहेगा। फिर हम 15 डेज 20 डेज के बाद रिवाइज करेंगे तो 1 मंथ तक याद रहेगा। 1 मंथ बाद रिवाइज कर लेंगे तो 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ याद रहेगा। तो इस तरीके से आप देखो कि आपको कब तक चीजें याद रहती हैं, उसके बाद अपना प्लान बनाओ उसको रिवाइज करने का। ऐसे उसको पूरा फेड मत होने दो। अगर एक बार आपने चीजों को पढ़ा है, फिर से दोबारा से वो पूरा फेड होकर 0 पे आ जा रहा है और फिर से आप रिवाइज कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं उस रिवीजन का। रिवीजन का मतलब यही होता है कि पहली बार अगर आपने कोई चीज पढ़ा है, पहली बार पढ़ने में अगर आपको सपोज करिए 1 घंटा लगा, तो दोबारा उसको, अगर आपने पहली बार ढंग से पढ़ा तो दोबारा उसको रिवाइज करने के लिए आपको 10 to 15 मिनट देना चाहिए। तीसरी बार उसको रिवाइज करने के लिए 7 to 10 मिनट देना चाहिए। उससे चौथी बार, तीसरी बार रिवाइज करने के लिए 5 मिनट देना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी टाइम, जिस हिसाब से आपकी कैपेसिटी है, ये टाइम वेरी भी कर सकता है, ऐसा नहीं फिक्स लिख लेना 15 मिनट।
हाँ, मगर कोशिश करो कि पहली बार जितने टाइम हमने दिया था उसका 50% से कम दूसरी बार लगे, उसका 20% से कम तीसरी बार लगे। इस टाइप से टाइम कम होती जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार 1 घंटे में करा था, दूसरी बार भी 1 घंटे लग रहे हैं उसी चीज को पढ़ने में, तो फिर उस रिवीजन का कोई मतलब नहीं है, वो तो फिर से फ्रेश ही पढ़ रहे हो। तो ये टेक्निक होती है, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे चीजें आपको भूलेंगी ही, 100% भूलेंगी, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। एक चीज मैं और कहूंगा कि कुछ लोगों का ऐसा सवाल होता है कि हमने ये पोर्शन नहीं कर पाए, क्या इसको छोड़ दें। देखिए, एक तो ये बहुत हार्ड लाइन है कि आप छोड़ दोगे इसका मतलब ये नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं आता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो एग्जाम में नहीं आएगा। अगर सिलेबस में है तो प्रोबेबिलिटी भी है एग्जाम में आने का। हाँ, छोड़ने नहीं छोड़ने का ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए डिपेंड करता है कि आप देखो कि आप कितना पोर्शन कर चुके हैं सिलेबस का, कितना बाकी है। इसमें 2 तरीका आप ले सकते हो, छोड़ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर उस टॉपिक के लिए कोई आपका ऐसा टॉपिक छूट रहा है जिसको आप आसानी से कर सकते थे, कम टाइम में कर सकते थे, ज्यादा स्कोर कर सकते थे, या कुछ भी वहां पे अगर सेव कर सकते हो तो इसको छोड़ो, पहले उसको करो। जो चीज आपको लगता है कि टफ है, मुझे नहीं आ रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, छोड़ने का मन कर रहा है, तो उसको पहले होल्ड पे रखो। दूसरे जो चीज बचे उसको कवर करो। अगर हाँ सारा चीज कवर है तो सेफ साइड के लिए पहले इसको भी ढंग से करो। यार, कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिसपे आप मेहनत करो और सीखने की कोशिश करो तो वो नहीं समझ में आएगा। और इतने रिसोर्स अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं से आपको वो मिल ही जाएगा। अगर आपके माइंड में नहीं जा रहा तो कोई ना कोई आपको सिखाई देगा, तो सीख लोगे। तो पहले कोशिश करो कि पूरा सिलेबस, ये जो पोर्शन आप छोड़ना चाहते हो, ये भी आप कवर कर ही लो। हाँ, अगर आपका बाकी सारी चीजें कवर नहीं है, इसके वजह से और भी चीजें छूटने के चांसेस हैं, तो अच्छा होगा कि आप इसको छोड़ के दूसरे को पकड़ो। मतलब आप तो इतना तो लॉजिक लगा ही सकते हो। एक स्मार्टनेस आपको दिखाना है यहाँ पे कि क्या पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए, किसको हमको छोड़ना है। अगर मान लीजिए छोड़ना ही है, नहीं हो पा रहा है, तो किस टॉपिक को हमको छोड़ना है। कहीं हम ऐसे टॉपिक तो नहीं छोड़ रहे जिसमें हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है या ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो इसकी भी क्वेश्चन स्किप होने की भी प्रोबेबिलिटी होगी, हमारे मार्क्स कम आने की भी प्रोबेबिलिटी होगी। तो कोशिश करो कि ऐसे टॉपिक आपके ना छूटें। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी सारे आपके डाउट्स है, इन जनरल डाउट्स है, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया होगा एक रेशनल तरीके से। इस तरीके से आप खुद को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हो। और किसी के भी पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। किसी के पास अगर कोई कहता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि वो झूठ बोलते हैं। कोई बहुत सारे ऐसे बिके हुए टॉपर्स होते हैं ना, जो कुछ भी आके बोल देते हैं कि हमने तो 10 दिन में उड़ा दिया, हमने तो 15 दिन में उड़ा दिया। ये सब बकवास भरी बातें होती हैं। कोई जेन्युइन आदमी होता है वो इस टाइप की बकवास करता नहीं है, और इस टाइप की चीजें होती भी नहीं है। हाँ, कोई अगर ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे तरीके से चीज किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उसको प्रिपरेशन टाइम में कम टाइम लगेगा। ऑब्वियसली जो चीज उसको प्रिपरेशन के टाइम में पढ़ना था, जो चीज आप प्रिपरेशन के टाइम में पढ़ रहे हो, उसी चीज को उसने ग्रेजुएशन के टाइम में अच्छे से पढ़ा है। उसने इंजीनियरिंग अच्छे से किया है, या बीए की चीज पढ़ा है तो बीए अच्छे से किया है, 12th अच्छे से किया, उसकी रीजनिंग अच्छी है। तो वो सारी चीजें होती हैं, डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं। बट कोई ये कहे कि नहीं वो तो बस 2 दिन में सब कुछ गायब कर देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।